लीडरशिप 50 से 55 हज़ार थी। जैसे ही ये सिंध गवर्नमेंट को हैंड ओवर हो गई तो अब इसकी राइडरशिप जो है वो ऑलरेडी 75,000 तक हमारी पहुंच चुकी है। और अब हम समझते हैं कि ऑरेंज लाइन की इस इंटीग्रेशन के बाद हम इंशाल्लाह ताला और एफर्ट्स करेंगे, ट्रांसपोर्ट महकमा और एफर्ट्स करेगा तो 1 लाख पैसेंजर रोजाना इस पे सफ़र करेंगे। हमारा टारगेट ये है कि इनिशियली हम 1 लाख पैसेंजर्स जो है वो रोज़ाना उनको कराची के हमारे जो शहरी हैं उनको ये सहूलत मिल सके सिर्फ आपके इस कॉरिडोर से। पीपुल्स बस सर्विस का भी मैं जिक्र नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ इस कॉरिडोर से ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन से रोज़ाना हमारा टारगेट ये है कि 1 लाख पैसेंजर्स को जो है वो सफरी सहूलियात मिल सकेंगी। इसमें किराए भी बहुत कम रखे गए हैं, इसमें एयर कंडीशन बसेज हैं और इसमें CCTV कैमराज और सब सहूलियात मौजूद है। और हमने रिसेंटली एक और चीज़ स्टार्ट की कि जी हमने कहा कि जी जो ख़वातीन के लिए एक पिंक बस सर्विस जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने पाकिस्तान में और इस खत्ते में पहली मरतबा पहली गवर्नमेंट जिसने मुतारफ़ कराया, हमने अब ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन में भी जो है वो पिंक बसेस की सर्विस शुरू की, जिससे सिर्फ ख़वातीन के लिए अलग बसेस भी होंगी। इन बसेस में भी ख़वातीन बैठ सकेंगी ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन में, लेकिन जो अगर कोई ख़वातीन चाहती हैं कि जी मुकम्मल वो पर्देदार हैं और उनको ज़्यादा कंफर्ट लेवल चाहिए तो ज़्यादा कंफर्ट लेवल में सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन जो हैं उस बस में सफ़र करेंगी, वो भी इसके साथ शामिल किया गया है। तो ये आज इसकी इंटीग्रेशन की इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसके बाद जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, कल हम शुरू करने जा रहे हैं कराची के शहरियों के लिए डबल डेकर बसेस। तो नए साल की शुरुआत में ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की जानिब से पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के अहकामात पर जो है वो पीपल्स बस सर्विस की ही एक नया जो इसका ऑप्शन है, हम जिसमें डबल डेकर बसेस कराची में चलाने जा रहे हैं, वो कल से सर्विस शुरू हो जाएगी। उसके बाद कराची के शहरियों को और मज़ीद सहूलियात जो हैं उसमें इजाफा होगा और मज़ीद जो है ये बसेस आएंगी। फिर इसके बाद हमारी जो EV बसेस हमारी वो भी नहीं पहुंच चुकी हैं कराची में, उसके भी कुछ नए चंद रूट्स जो हम कराची में शुरू करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद हमारा इसी जनवरी में हमारा जो पूरा प्लान है, जिस तरह पहले मैंने बताया कि आज की एक्टिविटी हमारी ये है कि ऑरेंज लाइन BRT और ग्रीन लाइन BRT की आपस में इंटीग्रेशन। सेकेंड एक्टिविटी कल जो है जो डबल डेकर बसेज हैं, उसके बाद EV बस का रूट है। उसके बाद फिर हम खैरपुर में पीपल्स बस सर्विस स्टार्ट करने जा रहे हैं, शिकारपुर में हम पीपल्स बस सर्विस स्टार्ट करने जा रहे हैं, हैदराबाद में मजीद रूट्स का भी हम इजाफा करने जा रहे हैं पीपल्स बस सर्विस का, और टंडो अलायार में भी जो हम पीपल्स बस सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। तो ये सारे हमारे जितने प्रोजेक्ट्स हैं उससे आवाम को सहूलियत मिलेंगी। जो इस वक्त आपका एक सवाल जो आएगा, मैं एडवांस में बताता हूँ कि आपका सबका सवाल होगा कि रेड लाइन BRT का क्या होना है। रेड लाइन BRT में बहुत सारी तकालीफ थी, बहुत सारे चैलेंजेस थे और बहुत सीरियस चैलेंजेस थे, और उसको बिल्कुल नेक नीयती के साथ, दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ उन चैलेंजेस को एड्रेस कर लिया गया है। उसमें चीफ मिनिस्टर साहब की भी डायरेक्शन शामिल थी और चीफ मिनिस्टर साहब की मदद भी शामिल थी।